हेलो दोस्तों। तो कल हमने देखा था जावास्क्रिप्ट में आइडेंटिफायर्स डाटा टाइप्स और कितने टाइप से डाटा टाइप्स है वो देखे थे। ऑब्जेक्ट देखे थे। बस हमारा एक डाटा टाइप रह गया एरे। तो एरे क्या है, जब जब हमको एक वेरिएबल में मल्टीपल एलिमेंट होल्ड करना हो तो हम एरे का यूज़ करते हैं। तो चलो हम देख लेते हैं एरे क्या है। तो एरे के लिए हम एक सेपरेटली मतलब एरे क्या है, देखो देखो जैसे कि अपने को है ना एक वेरिएबल है। अभी अपना स्कोपिंग भी रह गया, हम धीरे धीरे उसको कवर करेंगे। तो हम लेट वायर एक कॉन्स्ट दोनों में मतलब इन वेरिएबल स्कोपिंग को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लेट और कॉन्स्ट का अगर बात की जाए तो उनका स्कोप ब्लॉक लेवल होता है और वायर का स्कोप फंक्शंस के लिए फंक्शन लेवल होता है। तो वो बाद में देखते हैं, हम पहले हम एरे कवर कर लेते हैं। तो एरे मतलब हमको एक वेरिएबल है हमारे पास ए नाम का, उसमें अपने को मल्टीपल्स वैल्यू होल्ड करने हैं, जैसे कि 1, 2, 3। तो हम एक ही वेरिएबल्स में तीन वैल्यू रख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने रखा। अगर हम इसकी अब इस वेरिएबल में से हमको अगर वैल्यू रिट्राइव करनी होगी तो हम इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं। एरे की जो होती है ना, वो इंडेक्सिंग स्टार्ट मतलब इंडेक्सिंग होती है, उनको हर एलिमेंट एक इंडेक्स से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि ये जो वन दिख रहा है ना आपको, तो वन जीरो पोजिशन पे है। टू मतलब एक कंटिन्यूअस है, मेमोरी लोकेशन में स्टोर हुआ होता है जो एरे होता है वो। तो 0, 1, 2 ऐसी इंडेक्सिंग होती है। और जो इंडेक्सिंग होती है वो लेंथ -1 के बराबर होती है। और जो हम जो लेंथ होती है और जितने एलिमेंट्स एरे में प्रेजेंट है उनकी उसने एरे की लेंथ होती है। तो हम देख सकते हैं। तो एरे में हम अब अपने को अगर एरे में से कौन सा भी एलिमेंट एक्सेस करना हो तो हम उसकी इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। तो हम इसको रन करते हैं। तो हमारा वन एक्सेस हो चुका है। वैसे ही हम अदर्स एलिमेंट भी एक्सेस कर सकते हैं। देखो अभी हम वन नंबर का मतलब टू को एक्सेस करना चाह रहे, तो पहले ये जो जीरो प्रिंट हुआ है ये ऑफ 0, 1 और ये ऑफ 1, 2 ये प्रिंट हुआ है। तो एरे मतलब एरे में सिर्फ हम ऐसे स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही हम स्ट्रिंग को भी एक्सप्लोर करते हैं अब। तो स्ट्रिंग भी सिमिलर एरे टाइप का होता है, सिर्फ उसमें ना कैरेक्टर मल्टीपल कैरेक्टर एक ही वेरिएबल में होल्ड किए जाते हैं, जैसे कि लेट इज इक्वल टू। अभी ये जो कैरेक्टर मल्टीपल कैरेक्टर एक ही वेरिएबल में होल्ड किए जा सकते हैं उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। और जावास्क्रिप्ट का एक मतलब जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम कभी भी अपने को डेटा मतलब कौन से डाटा टाइप का वेरिएबल हम उसमें इंसर्ट डाल रहे हैं, मतलब वेरिएबल में हम कौन से डाटा टाइप की वैल्यू डाल रही है, ये इतना इंपॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट में नहीं है। वो ऑटोमेटिकली रन टाइम पे डिटेक्ट कर लेता है। जैसे कि हमने अभी अमूल दिया है तो हमको इम्प्लिसिटली मतलब एक्सप्लिसिटली मतलब कहने की ज़रूरत नहीं कि इस एसटीआर में स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल पड़ा हुआ है। तो हम डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट को रन टाइम पे आइडेंटिफाई कर लेती कि ये जो एसटीआर है वो स्ट्रिंग टाइप का है। और उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं आता है जब हम वो डायनेमिकली टाइप है मेनली। और बाकी की लैंग्वेज देखी जाए तो वो स्टैटिकली टाइप होती है, जैसे कि जावा उसमें अपने को अगर कोई इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम लोग को पहले ही स्पेसिफाइड करना पड़ता है कि वो इंटीजर टाइप का है। वैसे ही हम अभी अपने को स्ट्रिंग का अगर वैल्यू एक्सेस करना होगा तो str0 देखो अपने को ए मिल जाएगा अभी। मिला। हाँ। तो हम थोड़ा इसको एरे को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो एरे को मतलब अपने को एरे के अपने पास मल्टीपल मेथड्स आर अवेलेबल्स हैं। जैसे कि अपने को अगर एरे पे इटरेट करना होगा तो हम फॉर ईच यूज़ करेंगे। तो ए डॉट फॉर ईच और एक कॉल बैक लेता है और हर कॉल मतलब अपने को एलिमेंट मिलता है। तो हम पूरा एरे इसमें प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारा लोकल वेरिएबल हुआ और ए में एक एक एलिमेंट करके इसमें प्रिंट हो गए। सिमिलर देखा ऐसा। उसके बाद अपने पास फॉर ईच मेथड इटरेट करने के लिए। और अगर हमको एग्जिस्टिंग एरे में कुछ मॉडिफिकेशन करके अगर न्यू एरे रिटर्न करना हो तो अपने पास मेथड है एरे स्कीम मैप। इसके लिए अपने को किसी वेरिएबल में
न्यू एरे को स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर ईच मेथड है वो अनडिफाइंड रिटर्न करती है, बट जो मैप है वो कुछ एक नया एरे रिटर्न करती है। इसलिए हम कर सकते हैं, तो ए डॉट मैप मैप ये भी एक कॉल बैक लेती है, और हम इसको दे सकते हैं, ये जो एक एलिमेंट हुआ इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं अंदर की जो दे रहे हैं उसको, तो ये रिटर्न करती है। तो इसमें भी आपको मैप के दो मतलब मैप में दो चीज, हाँ, एरो फंक्शन का पार्ट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे ही। रिटर्न ए प्लस टू, अगर हमको ये चेक करना है, अगर हर एलिमेंट में हमको टू ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे, तो हम उसके लिए मैंने अभी ये नया एरे क्रिएट किया है, हम उसको देखते हैं। अगर मैप यूज़ करके हम हर एलिमेंट्स में टू ऐड कर रहे हैं तो हमारा नया एरे कैसा आता है, चेक करते हैं। ये देखिए, 1 2 3 था, हमारा 3 4 5 हो चुका है। वैसे ही हमारे एरे मतलब अगर हमको रिवर्स करना होगा तो हमारे पास एरेस की रिवर्स मेथड है। एरे की रिवर्स मेथड है, अभी अपना जो एरे होगा वो न्यू एरे रिवर्स करके आ जाएगा 5 4 3। देखा, वैसे मल्टीपल्स मेथड्स आर अवेलेबल से। अभी हम और एक्सप्लोर करने का कोशिश करते हैं। मैप हुआ, फॉर ईच हुआ हमारा, और रिवर्स हुआ। अभी हम देखते हैं एरे के पास कौन से और मेथड है। तो हमारे पास सॉर्ट मेथड भी है, अगर हमने कोई एरे को सॉर्ट करना होगा तो हम सॉर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा अपने को। तो देखो अपना एरे फिर से 3 4 5 रिवर्स करके हो गया। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, और एक्सप्लोर करेंगे हम एरेस के मेथड और स्ट्रिंग्स के मेथड भी। थैंक यू।